क्या आपने कभी सुना है कि शनिदेव, जिनसे राजा महाराजा तक डरते हैं, खुद 7 घंटे में हार मानकर भाग गए? और वो भी किसके सामने? हमारे प्यारे हनुमान जी के। जय श्री राम। हाँ, ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये है एक ऐसी घटना जो साबित करती है राम भक्त पर शनि का असर नहीं चलता। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने वाला हूं ये मजेदार और अनोखी कथा दक्षिण भारत का तीर्थ रामेश्वरम। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं, हवा में हल्की सी नमी और वातावरण में शांति। रामेश्वरम के बीचों बीच एक चट्टान पर बैठकर हनुमान जी राम सेतु का दर्शन कर रहे हैं। उनकी आंखें बंद हैं, मन में राम जी का ध्यान है। जय श्री राम। तभी दूर से एक अलग सी आहट आती है, भारी भारी कदम, और सामने आते हैं शनि महाराज। हनुमान जी मुस्कुराकर कहते हैं, आइए आइए भगवान। आप कैसे पधारे? शनि देव ठहर कर बोले, भैया, हम बोरिया बिस्तर लेकर आए हैं। अब 7.5 साल आपके साथ बिताने का विचार है। क्योंकि आपकी 7.5 शुरू हो रही है। सुनते ही हनुमान जी हंस पड़े। वाह, बढ़िया है। काफी दिन से अकेलापन महसूस हो रहा था, अब एक साथी भी मिल जाएगा। शनि देव ने गंभीर होकर पूछा, तो बताइए, आपके किस अंग पर विराजूं? ऊपर तो आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि मेरे सारे अंगों पर राम का नाम अंकित है। राम जी के ऊपर कोई और बैठ सकता है क्या? हाँ, मेरी पूंछ खाली है। वो दिन भर लहराती रहती है, आप उस पर बैठ जाइए। थोड़ा झूला झूला भी मिलेगा। चलो, यही ठीक है। और वे आराम से पूंछ पर बैठ गए। बैठते ही हनुमान जी ने पूछा, मैं अपना नित्यक्रम जारी रखूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस फिर क्या था। हनुमान जी एक छलांग में समुद्र पार, दूसरी छलांग में ऊंचे ऊंचे पहाड़, तीसरी में आकाश में उड़ते उड़ते तीनों लोकों का दर्शन। कभी पाताल में जाकर किसी संत को प्रणाम, कभी हिमालय की बर्फ में खड़े होकर ध्यान, तो कभी अयोध्या जाकर श्री राम के चरणों में प्रणाम। और सबसे खास, जहां भी राम कथा हो रही हो, हनुमान जी वहां पहुंच जाते, चाहे वो पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, या समुद्र किनारे किसी छोटे गांव में। जरा सोचिए, एक पल में 40 डिग्री का गर्म रेगिस्तान, अगले पल बर्फीला पहाड़, फिर समुद्र की लहरों के बीच, और अगले ही पल घने जंगल में। ये सब शनिदेव की आंखों के सामने हो रहा था, और वे बेचारे पूंछ पर कसकर चिपके हुए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन 7 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि शनि महाराज का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में चक्कर, बाल बिखरे और शरीर में दर्द। गंगा किनारे जैसे ही हनुमान जी उतरे, शनिदेव पूंछ से लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़े। सांसें फूल रही थीं और हाथ जोड़कर बोले, भैया, बस करिए, हमसे नहीं हो पाएगा। 7 साल तो छोड़िए, 7 घंटे में ही हमारी दशा बिगड़ गई। आप तो शनि पर भी शनि चढ़ा दोगे। भैया, एक बात याद रखना, जिनके सिर पर राम का ग्रह हो, जिनके मन में कृष्ण का प्रेम हो, वहां भूलकर भी मत जाना, वरना तुम्हारी 7.5 उल्टी पड़ जाएगी। सही कहा प्रभु, राम भक्त पर शनि का असर नहीं चलता। शनि देव ने भी सिर झुकाकर मान लिया। तो दोस्तों, ये थी वो घटना जब शनिदेव खुद मान गए कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि किसी भी विपत्ति को पलट दे। अगर आपके मन में भी राम नाम बसा हो, तो जीवन की हर 7.5 आपके सामने हार मान लेगी। जय श्री राम।